ये जो दोगली नीति है ना भाजपा की, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। उनके साथ चले जाएं तो ठीक है, हमारे साथ आ गए तो आप हर तरह का नाम दीजिएगा और कहिएगा ये जनादेश का अपमान है। जनादेश का सम्मान है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहीं जाने को तैयार है वो अपराधी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के मशीन में चला जाता है वॉशिंग मशीन में, वो अपराधी नहीं होता है, धुल करके एकदम अमृत से नहाया हुआ इंसान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी वाले जो लाल के कालीन से नीचे नहीं उतरते थे, वो रोड पर बैठ करके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़ में हूं आपके साथ आरिफ हयात। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूर्वी चंपारण की धरती पे पहली बार शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सर राजद नेता सैयद फैसल अली का आगमन हुआ है। फैसल अली ने भाजपा के नेताओं के ऊपर जमकर निशाना साधा। फैसल अली ने साफ तौर पे कहा कि 2017 में भी नीतीश जी हमारे साथ धोखा किए थे, तो उस समय क्या हुआ था जो लोग आज चिल्ला कर प्रखंड कार्यालय में धरना दे रहे हैं और लगातार महागठबंधन के सरकार के ऊपर और खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश जी को पलटू राम के साथ साथ जनादेश का जो अपमान करने वाले लोग हैं वो खुद एक बड़े अपमानी है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा के नेताओं के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है और बिहार के कोने कोने में हर जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जनादेश का अपमान है, नहीं इसे आप लोग कैसे देखते हैं? जनता उनको रोड पे ले आई। जनादेश हम ही लोगों को मिला था कि लोग मैनेज करके सत्ता में घुस गए थे, और डबल इंजन का सरकार रहने के बाद जो हाल किए थे वो भी आप लोग देखा है। तो हुआ ये है कि ये लोग हर जगह तोड़ फोड़ खरीद बिक्री करके सरकार बना रहे थे। बिहार में वो नहीं चला। ये जो व्यापारी लोग निकल पड़े थे गुजरात से कि हर जगह तोड़ करके सरकार बना लेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में जो नौटंकी हुआ है आप लोग सब लोग देखे हैं कि MLA लोग को शिलोंग ले जा रहे हैं, गुवाहाटी ले जा रहे हैं, कभी अहमदाबाद ले जा रहे हैं। हम लोग क्या तो सब नहीं हुआ। ये स्थिति बताइए कि आकर के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल है वो समाप्त करना है, तो और कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो मतलब एक पार्टी की सत्ता रहेगी भारत में, विपक्ष होगा ही नहीं, अधिनायकवाद हो जाएगा, एक प्रधानमंत्री उसके बाद बाकी कुछ नहीं, एक पार्टी उसके बाद कुछ नहीं। उसका जवाब बिहार ने दिया है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोग बिहारियों में लोकतंत्र जो है ना हमारे खून में है, उसका जवाब दिया गया। और उसी का नतीजा है कि माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी जी ने हाथ मिलाया और उससे इतना बड़ा असर पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो लाल के कालीन से नीचे नहीं उतरते थे, वो रोड पर बैठ करके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। 8 साल में पहली बार भारत में किसी ने इनका अश्वमेध योग रोका है घोड़ा, तो वो तेजस्वी जी ने और नीतीश कुमार ने रोका है। इससे ये छटपटाहट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ। कल तक काफ़ी तो नीतीश कुमार को पलटू चाचा और क्या क्या आरोप लगाते थे। एक बात बताइए देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, लेकिन इससे कोई भारत का आदमी, इवन की बीजेपी का कोई आदमी इनकार कर सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सहोदर भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही सामाजिक विचारधारा की पार्टियां हैं। और जो बोल रहे हैं उनसे बोलिए कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान का नारा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले जाकर के महबूबा मुफ्ती के साथ भारत और कश्मीर के झंडा के बीच में बैठ करके शपथ करवाए थे। इनको लाज नहीं आती है बोलते हुए, ये बात करते हैं। इन्होंने जिस तरह से पलटीगिरी की है कोई नहीं किया है पूरे भारत के राजनीति में। तो शिवसेना और जिसके साथ ये रहे उसको तबाह किया। आज चंपारण दौरा करने का मकसद क्या है? चंपारण मेरी कर्मभूमि है। शिवहर से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ। महीने 2 महीने में क्षेत्र में आता रहता हूँ। हमारे जो चिरैया के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं अच्छे लाल जी, ऐसा नहीं होता है कि मैं क्षेत्र में आऊँ अच्छे लाल जी के यहाँ नहीं आऊँ। यहाँ आता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, उनका दुख दर्द सुनता हूँ, उसको बांटने का प्रयास करता हूँ। और क्षेत्र दौरा के क्रम में जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, मैं ढाका से आ रहा हूँ, जो छोटी मोटी समस्या हमको बताई गई उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता हूँ और उसका निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ।
आपराधिक छवि के जो व्यक्ति हैं उनको आप लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया है। ये कहा जा रहा है कि उनको मंत्री परिषद से हटाया जाए, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहीं जाने को तैयार है वो अपराधी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के मशीन में चला जाता है वॉशिंग मशीन में वो अपराधी नहीं होता है, धूल करके एकदम अमृत से नहाया हुआ इंसान हो जाता है। बिहार में आपकी पार्टी की सरकार भी आ गई है, चिरैया में खास तौर से चलने के लिए सही रोड तक नहीं। कल तक ये आप लोग कहा करते थे कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं, अब तो सरकार भी आ गई। क्या लगता है कि चिरैया के लोगों को नई सौगात मिलने वाली है? हमारी सरकार को आए हुए 10 दिन हुए हैं, 10 दिन में आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे कम से कम 2 साल तो दीजिएगा। कोई भी बड़ा काम होने के लिए उसकी प्रस्तावना होती है, उसकी ऑडिटिंग होती है, उसका रिपोर्ट बनता है, उसके बाद सड़क बने या कुआं बने या नल जल वो धरातल पे आता है। तो जो लोग सत्तारूढ़ हैं, जो पहले से यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ की सांसद हैं, उनसे कभी सवाल किया आपको? आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जनादेश का अपमान किया है, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया था। संजोग की बात है, देर सही लेकिन समझ में आया और हम लोगों के साथ मिल करके जदयू ने सरकार बनाया है, तो अब हम लोगों के ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। और अपने किए तो उनके लिए बहुत अच्छा था, हमारे साथ चले आए तो क्यों खराब लग रहा है? नहीं होना चाहिए।